माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में भी देखा था। अभी यहाँ पे थोड़ा रिपीट होगा और थोड़ा इंक्लूड होगा, ठीक है। बस आज हम लिथोस्फीयर कवर करेंगे अच्छे से। तो देखते हैं लिथोस्फीयर के अंदर क्या है। तो देखो कि द आउटर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक और सॉइल से बनी हुई आउटर लेयर है अप टू 33 किलोमीटर्स, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और एक बार अर्थ की सरफेस के ऊपर जो 33 किलोमीटर की सॉइल या रॉक से बनी हुई लेयर है, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। सिंपल एंड ईजी। अभी लिथोस्फीयर को हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर जो लिथोस्फीयर की थिकनेस है वो कितनी है? 33 किलोमीटर्स। देन इट इज़ अप टू 30 किलोमीटर्स थिक बिलो द कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर बिलो द ओशियंस। अभी देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मैम कॉन्टिनेंट्स, मैम नहीं दीदी, कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो है हमारा वो 30 किलोमीटर और ओशियन के नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर। तो वो इसमें जो 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, वो देखो यहाँ पे आपको ओशियन का इमेज दिखे तो उसके नीचे एक पतली लेयर है, तो वो ओशियनिक लिथोस्फीयर है। उसके नीचे फिर अलग तो वो अप टू 50 किलोमीटर तक है। हमारा जो ओरिजिनल लिथोस्फीयर है वो ये ओशियनिक लिथोस्फीयर है, इसलिए उसकी जो थिकनेस है वो 5 है। और कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो है उसकी थिकनेस है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। इसलिए ये बुक गलत नहीं है, बट इनका सेंस ऑफ सेइंग थोड़ा अलग हो रहा है, ठीक है। ओशियन के नीचे वाला जो लेयर है ओशियनिक लिथोस्फीयर, उसकी थिकनेस 5 है, बट ओरिजिनल जो ओशियन के नीचे है उसकी तो 50 या 50 से भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा, ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स के नीचे 30 किलोमीटर जितना, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट लाइन दिया है कि हाँ भाई इस लाइन के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये एकदम इरेग्युलर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। ऐसे केक के ऊपर कैसे पाइपिंग करते हैं तो वो चॉकलेट होती है, वो कैसे वेवी स्प्रेड होती है, थोड़ी जगह पे कहीं कम, थोड़ी जगह पे ज़्यादा। इसी तरीके से लिथोस्फीयर और अलग अलग जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड, एकदम परफेक्ट वहाँ पे नहीं, राउंडर का यूज़ करने नहीं गए थे वहाँ पे, ठीक है। इसलिए तो अब क्या है कि इट्स थिकनेस इज़ मोर इन द मेजर माउंटेनियस रीजन। अभी लिथोस्फीयर की थिकनेस देखो माउंटेनियस रीजन पे ज़्यादा है, ओशियन के पास थोड़ी कम है, कॉन्टिनेंट्स पे और कम है, ऐसी वाली बात होगी, ठीक है। फिर इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 70 किलोमीटर बिलो द हिमालयाज। अभी हिमालयन रेंज है पूरी, उसके नीचे लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी है? 70 किलोमीटर्स है, ओके। देन देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस मतलब ये लिथोस्फीयर की बात करें हैं कि लिथोस्फीयर में 2 पार्ट्स है, कौन कौन से, और वो किससे बने? सेडिमेंट्री रॉक से। और कौन से 2 पार्ट? तो एक है हमारा सेल और एक है हमारा सीमा। अभी जो सेल है वो कैसे कंपोज हुआ है? SiAl। अभी SI किसका? सिलिका का, और Al किसका? एल्यूमिनियम का। मतलब सेल वाला जो पार्ट है लिथोस्फीयर है, उसको हम लिथोस्फीयर जो है पूरा, अगर उसको हम मान लो फॉर एग्जांपल आधा डिवाइड कर दे, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो है हमारा सेल और नीचे वाला जो पार्ट है वो है सीमा। तो सेल किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। और हमारा जो सीमा है वो किससे बना है? वो सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से, आई थिंक। अब द मीन डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.75 टू 2.90 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी इतनी है। देन कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कॉन्टिनेंट्स किससे बने? सेल से बने हैं, ओके। कॉन्टिनेंट्स बने हैं सेल से। अभी देखो, जो सेल है वो ग्रेनाइट रॉक से बना है, उसमें ग्रेनाइट रॉक ग्रेनाइट रॉक से बना है और उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम का कंटेंट ज़्यादा है, और वो कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्टिनेंट्स में। और अगर हम सीमा देखें तो वो बेसल रॉक से बना है और उसमें सिलिका और मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और वो कहाँ पे दिखता है? तो वो ओशियनिक क्रस्ट में, मतलब ओशियन के नीचे वाला जो है वहाँ पे हमें सीमा दिखता है। मतलब ऊपर होगा सेल और उसके भी नीचे होगा सीमा, और ये एट द एंड पार्ट है हमारा लिथोस्फीयर का, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। इससे पहले एक बार, द लिथोस्फीयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन थिकनेस। देखो, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अभी देखो, अब हम देखते हैं सीमा। द लेयर बिलो सेल, सेल के नीचे वाली लेयर,
एंड पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, दोनों ही लिथोस्फीयर का पार्ट है। कि द लेयर बिलो सेल हैज़ एन अबेंडेंस ऑफ सिलिकॉन, सॉरी वो सिलिका नहीं था, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ओके, एंड हेंस द लेयर इज़ नोन एज सीमा। क्यों? SI, सिलिकॉन से SI लिया और मैग्नीशियम से Ma लिया, इस तरीके से सीमा बना, ठीक है। देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिल रॉक, वो हमारा जो था वो ग्रेनाइट रॉक का था, और सीमा जो है वो हमारा बेसिल रॉक का है। अब हियर डेंसिटी ऑफ रॉक इज़ अबाउट 2.9 to 4.7 क्यूबिक ग्राम सेंटीमीटर। देखो जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है। हमने इनडायरेक्ट फैक्टर में भी यही चीज़ देखी थी कि ऊपर की डेंसिटी कम है, फिर जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी डेंसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज़ करती जाएगी। देन इट्स डेप्थ इज़ अबाउट 1000 किलोमीटर। सीमा की डेप्थ कितनी है? 1000 किलोमीटर्स। एक मिनट, देखो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि 30 किलोमीटर में थोड़ा पार्ट हो एंड देन सीमा कंटिन्यू हो रही हो, ऐसा हो सकता है। फिर सेल एंड सीमा लेयर आर विद इन स्कोप ऑफ मैन एंड नेचर एंड हाईली इंपॉर्टेंट टू लाइफ। अभी सेल और सीमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, इसलिए ये हाईली इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल एंड सीमा। तो देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट सेल लेयर अबाउट सीमा, एक मिनट, देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट सेल लेयर अबाउट सीमा over continents, but it is deeper portion of sea and ocean. The bottom is composed of सीमा. The upper part, देखो जो upper part है वो है सेल और नीचे का जो part है वो है सीमा। जो कॉन्टिनेंट्स के पास कॉन्टिनेंट्स के नीचे का पार्ट है वो है हमारा सेल, जबकि ओशियंस हो गए, सीज हो गए, उनके नीचे का जो पार्ट है वो है हमारा सीमा, ओके। देन इन महाराष्ट्र लेयर ऑफ लावा कैन बी सीन इन माथेरान नियर मुंबई। देखो हमारे जो महाराष्ट्र है उसका मुंबई वाला जो एरिया है माथेरान साइड का, वहाँ पे लावा से जो लेयर्स फॉर्म हुई है, ऐसा वहाँ पे है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लावा से पूरे लेयर्स बनी है। कैसी लेयर? तो बेसिल रॉक से टॉप लेयर, मिडल लेयर और बॉटम लेयर किससे बनी है? लावा से बनी है। देन आफ्टर अ टाइम लावा जो पहले तो हॉट था एकदम, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और वो रॉक में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। फिर देखो ये एक फैक्ट है, या तो फैक्ट नहीं, ये एक ट्रूथ है कि जो महाराष्ट्र है वो एक वॉल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। मतलब जो पूरा महाराष्ट्र एरिया है उसके नीचे एक इनएक्टिव वॉल्केनो है। वो जो इनएक्टिव वॉल्केनो उसको डेक्कन ट्रैप, हाँ डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप बस जनरल नॉलेज के लिए। अब हम देखते हैं आगे कि दिस लेयर हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ लावा इंजेक्टेड ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन। कैसे बनी है? कि जब ज्वालामुखी फटा तो उसके अंदर से जो वॉल्केनो निकला उससे ये पूरी लेयर फॉर्म हुई है, ठीक है। कौन कौन सी? कि मैनी रॉक ऑफ बेसिल एंड ग्रेनाइट आर सीन ओवर ग्रेनाइट। मतलब अलग अलग देखो, ग्रेनाइट, बेसिल और बेसिल, ऐसे रॉक सबसे पहले बेसिल, फिर अगेन बेसिल और लास्ट में ग्रेनाइट, ऐसा बोला गया है। टॉप लेयर, मिडल लेयर और बॉटम लेयर किससे बनी हुई? लावा से। और कहाँ पे है? मुंबई, माथेरान, महाराष्ट्र में। तो डियर मित्रों, इसी के साथ हमारा जो है लिथोस्फीयर का टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखने वाले हैं मेंटल और कोर, और फिर हमारा हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर मित्रों।